हेलो प्यारे बच्चों, 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 28, 6 अगस्त 2020। ये वर्कशीट हम हिंदी में नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी में बहुत आसान होगी। ये वर्कशीट सब के सब बच्चे इंग्लिश में ही करेंगे और इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे या मैथ्स की नोटबुक में, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये सब के सब बच्चे इंग्लिश में ही करेंगे, इंग्लिश में ही करेंगे और इंग्लिश में ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स जीके को करते हैं वर्कशीट। लेट्स प्ले अ गेम। हम लोग एक गेम खेलते हैं। यू मे बी लर्निंग, आप सीख रहे होंगे, और हैव लर्नड या सीख लिया होगा, समथिंग कुछ, न्यू नया, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इस लॉकडाउन के अंदर, यानी कि आपने ज़रूर कुछ नया सीख लिया होगा या नया सीख रहे होंगे इस लॉकडाउन में। बट कई बार, परंतु समटाइम यू मे फील बोर्ड, आपको बोर महसूस होता होगा। लेट्स, चलो, प्ले अ गेम, खेलते हैं गेम टुडे, आज। यू कैन प्ले दिस गेम, आप इस गेम को खेल सकते हो विद योर ब्रदर एंड सिस्टर एंड ब्रदर, अपने भाई या बहन के साथ। टू प्ले दिस गेम, इस गेम को खेलने के लिए यू नीड अ डाइस, आपको एक डाइस की ज़रूरत है, एंड 2 डिफरेंट कलर बटन या सीड, कोई भी 2 छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के टुकड़े भी ले सकते हो अगर कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे, इस पे ये रखेंगे और डाइस फेंकेंगे और जहाँ पर जो नंबर पर आप आते हैं, मान लो आपने 1 से शुरू किया तो 6 आएगा तो आप खोल सकते हैं ना, 6 आएगा या 1 आएगा तो आप आगे चलना शुरू कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे जो नंबर आएगा, जिस नंबर पर जो पनिशमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पनिशमेंट। आपको जो पनिशमेंट मिलने वाली है उसकी बातचीत करते हैं। चलिए, स्टार्ट हो गया गेम। 1 पर स्टार्ट द गेम। 4 पर लाफ हैप्पीली और लाउडली 2 टाइम्स, दैट यू विल डू हा हा हा, ही, जैसे भी आप हंसते हैं आप हंसेंगे। फिर आता है 10 पर, नेम 5 फ्रूट्स इन इंग्लिश। ये मैं आपको अभी लिखवाती हूँ, 5 फ्रूट्स इन इंग्लिश। अब आप 5 फ्रूट्स के नाम लिखेंगे, किस में, इंग्लिश में। चलिए लिखते हैं। आपकी पहली पनिशमेंट क्या है? पहली पनिशमेंट मिली है राइट 5 फ्रूट्स इन इंग्लिश। चलिए लिखते हैं, नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स। नेम्स ऑफ 5 fruits. Mango, apple, guava, papaya, watermelon, grapes, orange, स्वीट लेमन। स्वीट लेमन क्या होता है बेटा? मौसमी होता है, ठीक है। और लिखें, पाइनएप्पल। और बताओ और कौन सा फ्रूट लिखवाएं तुम्हें? मैंगो, एप्पल, गुआवा, पपाया, वाटरमेलन, ग्रेप्स। नेक्स्ट क्या लिखाएं? बहुत हो गए, 5 फ्रूट्स के नाम लिखने थे। चलिए आगे चलते हैं वर्कशीट पर वापस, कि वर्कशीट क्या कह रही थी। नेक्स्ट वर्कशीट सेज, ये हो गया अगर 10 पर आए तो 5 फ्रूट्स इन इंग्लिश। 15 पर आए, अगर आप कहाँ पर आए? 15 पर आए तो मूव 6 स्टेप्स अहेड, आप 6 कदम आगे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, मूव 6 स्टेप्स अहेड, इसका मतलब है आप 6 कदम आगे चलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, राइट 4 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आपको क्या लिखना है? 4 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी मैं लिखवाती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। चलो बच्चे यहीं पर लिखते हैं, 4 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टेम, स्टेम, ओ माय गॉड क्या लिखवा रहा है? स्टेम, लीव्स, फ्लावर, bud, not bird, it's bud, roots, seeds, fruits, ये सब हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट।
और आप क्या करेंगे उसके साथ ये फ़ोटो भी बनाएंगे। यू विल ड्रॉ द डायग्राम, इन डायग्राम यू विल शो व्हाट वेयर इज़ अ लीफ, वेयर आर द फ्रूट्स, यू कैन सी द फ्लावर्स, आप स्टेम देख सकते हैं और ज़मीन के नीचे आप क्या देख सकते हैं, रूट्स भी देख सकते हैं। ये डायग्राम भी आप बनाएंगे और सारे पार्ट्स भी आप लिखेंगे। अब चलते हैं अगली पनिशमेंट पे कि अगली पनिशमेंट क्या है। चलिए, राइट 4 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं सिंग 27 पर अगर आप आते हैं, किस पर आते हैं, 27 पर अगर आप आते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंग 4 लाइन्स ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग। आप कौन सा गाना गाने वाले हैं? मैं तो गाने वाली हूँ लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। आप 4 लाइनें कोई भी गा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, अब अगर हम 36 पर आए, किस पर आए, 36 पर आए तो आप नेम एनी टू वेजिटेबल्स, आई विल मेक यू राइट कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। चलिए चलते हैं। लिखते हैं बच्चे, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, कुकुम्बर, पीज, शांति वाला, शांति नहीं, मटर वाली पीज। उसके बाद लिखिए बच्चे पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो, और कौन सा सब्जी आप बताने वाले हो, पोटैटो, टोमेटो, यू कैन राइट जी, यू कैन राइट नहीं, बिटर गॉड, करेला होता है बच्चे। तो ये हो गई 5 हो गई, बहुत है, आपको 2 ही लिखनी है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। वर्कशीट कहती है हो गया, राइट 15 इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 30। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, अगर आप 39 पर आए, अगर आप गलती से डाइस को घूमते घूमते कहाँ पर आ गए, 39 पर आ गए, तो आपको 15 इवन नंबर लिखने पड़ेंगे। कहाँ से, 1 to 30 तक। अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, देखिए। चलिए बच्चों, आपको लिखने हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स होते क्या है पहले मैं आपको बता दूं। इवन नंबर्स को हम कहते हैं सम संख्याएं। कैसी संख्याएं बच्चे, सम संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। और कोई भी नंबर जिसको 2 से भाग कर सकते हैं और रिमाइंडर नहीं बचेगा उनको कहते हैं इवन नंबर्स। और जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते उनको कहते हैं ऑड नंबर्स। तो हम 30 तक दोनों देखते हैं, इवन नंबर्स भी और ऑड नंबर्स भी। देखिए, इवन नंबर्स में हमेशा लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो आपके देखिए 30 तक इवन नंबर्स क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। ये क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं, जो कि सम संख्याएं यानी 2 से पूरी पूरी भाग होती हैं। अब हम देखेंगे ऑड नंबर्स भी देख लो। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे भाग नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए वापस वर्कशीट पे चलते हैं। अगली पनिशमेंट क्या होगी देखते हैं। चलिए वापस आते हैं वर्कशीट पे। वर्कशीट कहती है, अगर आप 50 पर नहीं 41 पर आए, 39 पे हमने ये किया था ना, 39 पे हमने इवन नंबर्स लिखे थे 1 to 30, वो हमने लिख लिए। हमने इवन नंबर्स के साथ साथ ऑड नंबर्स भी देखे। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। अब हम करने वाले हैं 41 पर हम क्या करेंगे, 10 - 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व। तो आई विल मेक यू सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए बच्चे, ये था, आपको सॉल्व करना है। ये है आपका सवाल, 10 - 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3। हम क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 को नीचे लिखते हैं, 10 + 9 को हम जोड़ देंगे। 10 + 9 हो जाएगा 19, और माइनस कितना है, 4 है, तो -4। या फिर इसको 10 - 4 करेंगे तो 6 आएगा, +9 यानी कि 3,
6 और 9 कितना होता है बेटा? 6 और 9 होता है 15। 15 को करेंगे 3 से भाग, 3 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 5। तो आंसर हमारा आ गया 5। ये है आपका क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, या फिर हमें एक चांस छोड़ना था, पर हम चांस नहीं छोड़ेंगे, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलें वापस वर्कशीट के पास, वर्कशीट पे चलते हैं। वर्कशीट क्या कहती है? वर्कशीट कहती है नेक्स्ट 41 हो गया, 44 पे आते हैं। 44 राइट 2 स्लोगन्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आपको 2 स्लोगन लिखने हैं किस पर? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि पानी को बचाइए, पानी बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर हमने पानी ख़त्म कर दिया तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ क्या पिएंगी? वो पानी नहीं होगा तो हमारे पास, जब हमें इतना सारा पानी मिला है तो हमें कोई हक नहीं बनता इस पानी को हम वेस्ट कर दें। तो अब हम 2 स्लोगन लिखेंगे पानी पर, वेट करिए। ये देखिए 2 स्लोगन लिख देते हैं। सेव वाटर सेव लाइफ, एक तो सबसे इजी स्लोगन होता है, सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाइए ज़िंदगी बचाइए। उसके बाद नेक्स्ट स्लोगन मैंने लिखा है, वाटर इज़ द गिफ्ट विच आई वांट टू गिव टू माय नेक्स्ट जनरेशन। वाटर वो तोहफा है जो मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को देना चाहूँगी। तो ये है आपका दूसरा स्लोगन। अब चलते हैं वापस वर्कशीट पे। वर्कशीट क्या कह रही है? वर्कशीट कहती है, अगर हम 50 पर आ गए, कितने पर आ गए बच्चे? 50 पर। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के बारे में 3 बातें लिखनी है। लिविंग बींग्स के बारे में 3 बातें। क्या करते हैं लिविंग बींग्स? अभी लिख के दिखाती हूँ बच्चे, रुको। चलिए, लिविंग थिंग्स क्या क्या करती हैं? लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। मूव मतलब ये नहीं कि चलती हैं, लिविंग थिंग्स कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं। जैसे कि पौधे भी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स करते हैं। अगर आप छुई मुई के पौधे को छुओगे तो वो क्या हो जाएगा? एकदम ऐसे निर्जीव सा हो जाएगा, उसमें कोई जान नहीं बचेगी। लिविंग थिंग्स खाना खाती हैं। हम लोग क्या खाते हैं? खाना। और जो पौधे हैं वो क्या खाते हैं? सनलाइट खाते हैं। एंड लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स अपने जैसे और भी बना सकते हैं। लिविंग थिंग्स जैसे कि हम और बच्चे बना सकते हैं, पेड़ पौधे क्या बना सकते हैं? अपने जैसे पेड़ पौधे बना सकते हैं थ्रू सीड्स। तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं। अब चलते हैं वापस वर्कशीट पे। वर्कशीट क्या कहती है? वर्कशीट कहती है 50 पर आ गए। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बोलने वाले हैं 56, टेल 1 जोक। अब हमें एक जोक सुनाओ। ओहो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब मैं आपको जोक कैसे सुनाऊँ? बिकॉज आई डोंट नो जोक्स। जोक आप खुद ही सुनाइए। आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक एक जोक सुनाएंगे, ठीक है? चलिए 62, जंप विद जॉय 3 टाइम्स। आपको कूदना है खुशी से 3 टाइम्स। चलिए कूदिए। 1 2 3। नाउ 71, मिस 1 चांस। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। 71 पर आप आ गए हैं तो आपको अगली बार में, यानी कि आपके पार्टनर को 2 चांस मिलेंगे। वो 2 बार डाइस को थ्रो कर सकता है, उसकी 2 बारी आएंगी और आपकी एक भी बारी नहीं आएगी, ठीक है? उसके बाद 75, मूव 5 स्टेप्स। आपको 5 स्टेप चलना है। 1 2 3 4 5 सीढ़ियाँ चढ़ भी सकते हैं और 5 सीढ़ियाँ उतर भी सकते हैं। उसके बाद 83, क्लैप विद जॉय 10 टाइम्स। आपको क्लैप करना है 10 बार। क्लैप करना शुरू करिए। चलिए 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 10 टाइम्स करना है, ठीक है? तालियां नहीं बजानी है बहुत, यहाँ पे मैं वो नहीं कर रही। तो 10 बार क्लैप करना है आपको। चलिए उसके बाद 87, वाओ 87 बहुत अच्छा आएगा। अगर आप 87 पे आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? 2 एक्स्ट्रा मूव्स, यानी आपको 2 एक्स्ट्रा बारी मिलेंगी। आप 2 बार और डाइस थ्रो कर सकते हो। 94, ओ शिट, 94 इज मिस 2 चांस। आपको 2 चांस मिस करने पड़ेंगे। 98, गो बैक टू 11। ओ माई गॉड, अगर आप 98 पर आ गए गलती से डाइस फेंकते फेंकते, सांप सीढ़ी जैसा है, तो आपको वापस किस पे जाना पड़ेगा? 11 पे। ओहो, अगर आप 100 पे आ गए तो ऑब्वियसली हैप्पी, वी आर हैप्पी, हुर्रे। आगे क्या कहती है वर्कशीट? आगे कहती है, हाउ डू यू लाइक दिस गेम? वी रियली लाइक दिस गेम। वी रियली लाइक दिस गेम। विच एक्टिविटी ऑफ दिस गेम यू इंजॉयड अ लॉट? इनके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकें। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। चलो बच्चों, अब आपको बताते हैं, हाउ डू यू लाइक दिस गेम? वी रियली लाइक दिस गेम वेरी मच। ठीक है, हमें बहुत पसंद आया। वी रियली लाइक दिस गेम
वेरी मच। अगला क्वेश्चन पूछता है विच एक्टिविटी यू लाइक द मोस्ट, कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। मैनू बताएगी, मैनू कौन सी एक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है। क्लैपिंग। आई रियली लाइक्ड क्लैपिंग विद जॉय। तो सबसे अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर सबको बच्चों को लगी है क्लैपिंग विद जॉय। आपको कुछ और अच्छी लग सकती है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपको पसंद आई। चलिए, विच टास्क ऑफ द गेम टुक मैक्सिमम टाइम, टुक मैक्सिमम टाइम। सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन। हाँ, मैनू कह रही है कि यहाँ पे सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन बहुत टाइम लिया, तो विल राइट इट ओवर हियर। आई टुक द मैक्सिमम टाइम इन सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है विच टास्क ऑफ द गेम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, और मैनू ने पहले ही बता दिया है कि विच टास्क, द टास्क ऑफ द गेम विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी वॉज टू गो बैक टू 11 फ्रॉम 98। सबसे मुश्किल था क्या बच्चे, 98 से वापस 11 पे जाना, है ना। 98 से वापस किस पे जाना, 11 पे जाना। बहुत मुश्किल था, आप सबके लिए भी बहुत मुश्किल था। हमने चीटिंग भी करी होगी कि नहीं नहीं हमारा 98 नहीं आया, हमारा 98 नहीं आया, और हम लोग पहुंच गए होंगे। तो ये थे बेटा इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ पूछिएगा। वर्कशीट के बारे में अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द वर्कशीट। बहुत अच्छी वर्कशीट है, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश हिंदी मीडियम में कोई पंगा नहीं करेंगे। विल राइट इट इन इंग्लिश, और इसको समझा दिया मैंने हिंदी में, और इसको सारे को इंग्लिश की नोटबुक में या कोई भी नोटबुक जो आपको पसंद हो उसमें लिखेंगे। चलिए, मिलते हैं बच्चे अगली वर्कशीट। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप क्लैपिंग विद जॉय एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।